सबसे बड़ा निर्धन वो व्यक्ति है जिसकी संतान अच्छी नहीं है। अगर आपकी संतान अच्छी है ना माँ, तो आपसे बड़ करोड़पति इस दुनिया में कोई न है। और आपकी संतान यदि बुरी है, अच्छी नहीं है, तो हमसे अभागा कोई नहीं है। सुन रहे हो? तो आज ये ऋषि परेशान हैं कि ऐसा मेरा पुत्र क्यों हुआ। अरे कुल में यदि कुपुत्र हो जाए तो कुल ही नष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? जब वंश की लापरवाही होती है तो संतान चरित्रहीन होती है, कायर होती है, कायर। जब मां की लापरवाही होती है तो संतान चरित्रहीन होती है। जब पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है। वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है। और यदि स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। फिर ये स्वयं कुछ नहीं किया तो भूखे तो मरोगे। आज ये सोच रहे हैं कहां लापरवाही हुई होगी कि मेरा पुत्र ऐसा हो गया। अरे ऐसे पुत्र से ना होता तो ही अच्छा था। अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित पुत्रता। इससे अच्छा तो मेरा पुत्र ही ना होता। अरे किसी ने ठीक ही कहा है कि कुल में यदि सुपुत्र हो जाए तो नरक में गिरे हुए पितर भी स्वर्ग चले जाते हैं, और कुल में यदि कुपुत्र हो जाए तो स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में ढकेल देता है। इसलिए मेरा पुत्र अच्छा नहीं, मेरा पुत्र अच्छा नहीं। कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशा कुपुत्रेण हचामुत्र दुखम निरययातना। जिसके घर पर कुपुत्र हो जाए उसका कुल नष्ट होता है। अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो उस व्यक्ति का सारा यश चले जाता है। कुपुत्रेण चामुत्र। अरे उसकी लौकिक निंदा भी लोग करते हैं जिसके घर में कुपुत्र हो जाता है साहब। अगर हमारा घर पर सुपुत्र वही बोलते जगह जगह चर्चा होनी नहीं तेरे बेटो बराबर कुछ। भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो पुत्र के नाम से जाने जाते हैं ना। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी और माता पिता चरण अनुरागी। भगवान राम जी के लिए सुनो जरा, जब वनवास के वे बलराम जी थे तो राम जी की माँ जी ने मांगी दशरथ जी से कि मुझे ऐसा वरदान दो कि राम के लिए 14 साल का वनवास। और दूसरा वरदान है दशरथ जी मैंने अनुद्यावा कि मेरे भरत के लिए राजगद्दी। दशरथ जी तो मूर्छित होकर के गिर पड़े, लेकिन राम जी ने जब सुना और राम जी जब आए तो अपने पिताजी के लिए कहा कि पिताजी तुम इतनी सी छोटी बात के लिए घायल हो गए, मूर्छित हो गए। छोटी सी बात राम जी के लिए ये छोटी बात है कि 14 साल का वनवास। सुनो ना मेरी माँ, स्थिति ऐसी थी जैसी कोई कल सुबह तुमको गांव का प्रधान बनाने वाला हो कि तुम कल सुबह पाटा के निर्विरोध प्रधान बनोगे। जैसी ही कल सुबह 7:30 बजे सूर्य उदय होगा ऐसी तुम्हारे नाम का झंडा फहरा दिया जाएगा कि तुम पाटा ग्राम सभा के निर्विरोध प्रधान हो। पर हुआ क्या, जैसी ही कल सुबह सूर्य उदय हुआ उस व्यक्ति को प्रधान तो छोड़ो गांव नहीं निकाल दी, गांव से निकाल दिया, शहर से ही निकाल दिया। बताओ तो सच बताओ वो व्यक्ति कहां जाएगा? मरने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। यही तो राम जी के साथ हुआ। जिन राम जी को कल सुबह प्रातः काल राजा बनाया जा रहा था उन राम जी को अयोध्या से निकाल दिया। कह रहे हैं कि तो अयोध्या से निकल जा। और भगवान राम कह रहे हैं कि मेरी पिताजी इतनी छोटी बात के लिए मूर्छित हो गए। और कई मां से बोले ना, सुनो जरा,
माँ के कही सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, माता पिता चरण अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र बल भाग्यशाली बंधु